जय हिंद दोस्तों, मैं हरिओम आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने सीटेट का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र विषय हमारा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही आंसर छट के बताना है। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 85 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा? ये ऑप्शन है औसत बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ बुद्धि, और तीसरा ऑप्शन है हमारा मंद, और चौथा औसत के ऊपर वृद्धि। ये चार ऑप्शन दिए गए, जिसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है, इसका क्या जाएगा? इसका आ जाएगा मंद बुद्धि। तो बुद्धि मापने के लिए पहला परीक्षण बिने और साइमन द्वारा 1905 में विकसित किया गया था। ये 1905 में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा क्या कह रहा है? प्रयत्न और त्रुटि द्वारा अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन अभिप्रेषण, दूसरा ऑप्शन वादा, तीसरा ऑप्शन यादृच्छिक अनुक्रिया, और चौथा उपयुक्त छवि। दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा से मानसिक विकास के पहलू हैं? ये आपको बताने कौन कौन से पहलू हैं। ए ऑप्शन संवेग, दूसरा बुद्धि, तीसरा भाषा, और चौथा उपयुक्त छवि। ये चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें। तो इसमें सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर, यानी तीसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका भी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, संवेग भी, बुद्धि भी, और भाषा भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का दूसरा नाम क्या है? ये आपको बताना है। यानी बुनियादी और शिक्षा और तालीम का दूसरा नाम क्या है? ये आपको बताना है। ये ऑप्शन अनिवार्य शिक्षा, दूसरा ऑप्शन नई शिक्षा नीति, और तीसरा ऑप्शन वर्धा शिक्षा योजना, और चौथा ऑप्शन सर्व शिक्षा अभियान। ये चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी बुनियादी शिक्षा या शिल्प आधारित शिक्षा योजना गांधी के शैक्षिक दर्शन का गतिशील पक्ष है। यह आदर्श शिक्षा और शैक्षणिक में बहुत प्रभावी था, इसलिए ये बताया था। तो वर्धा शिक्षा योजना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। पहला किंडरगार्टन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन छांट के बताना है। यानी फ्रेडरिक प्रोफेल, और दूसरा ऑप्शन बेंजामिन फ्रैंकलिन, और तीसरा ऑप्शन जॉन पेस्टालोजी, और चौथा ऑप्शन डेविड क्लिंटन। ये चार ऑप्शन दिए, जिसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर पहला कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी फ्रेडरिक प्रोफेल, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां है। अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में संशोधन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ये आपको बताना है। यानी ए ऑप्शन उपलब्धि, दूसरा रुचि, और तीसरा प्रेरणा, और चौथा है अधिगम। ये चार ऑप्शन दिए, जिसमें से आपको बताना है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 6वीं का कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। कौन सा? अधिगम। अधिगम क्या है? अधिगम प्रक्रिया का व्यवहार में परिवर्तन है। यह आदतों द्वारा ज्ञान और दृष्टि को अनुग्रहित है। यह व्यवहार में एक प्रतिगतिशील परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये अधिगम इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 7वां है। 5 साल का बच्चा चिड़ियाघर में पहली बार ऊंट को देखकर घोड़ा कहता है।
यह उदाहरण संज्ञात्मक नियोजन में सुधार की किस प्रक्रिया को दर्शाता है, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन आत्मसात्कर, और दूसरा ऑप्शन समायोजन, और तीसरा ऑप्शन संरक्षण, और चौथा क्रमबद्धता। ये 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो जिसका सही आंसर कौन सा होगा, 7वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इसका, यानी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। तनाव, बेचैनी और हकलाना जैसे व्यवहार के लक्षणों से बच्चों का पता लगाया जा सकता है, ये आपको बताना है। यानी इसमें बीच में ये बीच में जो यहाँ पॉइंट रखा है, यहाँ खाली जगह है, ये आपको बताना है। ये खाली जगह में क्या आएगा, ये ऑप्शन बुद्धि, दूसरा सृजनात्मकता, और तीसरा संवेगों, और चौथा परिपक्वता। यानी जो बीच में यहाँ खाली ये पॉइंट रखा है, यहाँ पर खाली जगह है, ये आपको बताना है। तो जिसमें कौन सा सही आएगा ये आपको बताना है। तो इसका यानी संवेगों, यानी तनाव, बेचैनी और हल्कापन, हकलाना जैसे व्यवहार के लक्षणों को में से बच्चों के संवेग का पता लगाया जा सकता है, ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां। एक शब्द जो किशोरावस्था की सबसे अच्छी विशेषता है, यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है, यह कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन बिगगी और हंट, और दूसरा किलपैट्रिक, और तीसरा जेसिडलो, और चौथा हरलॉक। ये 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी बिगगी और हंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां। विलियम किलपैट्रिक और शिक्षक की किस पद्धति में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन व्याख्यान विधि, दूसरा परियोजना विधि, और तीसरा खेल विधि, और चौथा वैज्ञानिक विधि। ये 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो जिसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, कौन सा, परियोजना विधि। कौन सा कहलाया जाएगा, परियोजना विधि कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन मशीन, दूसरा ब्रेल, और तीसरा सांकेतिक भाषा, और चौथा उपयुक्त सभी। ये 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो जिसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी संकेत भाषा क्या कहलाती है, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उपयोगी जरूरी है, यानी संकेत भाषा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। यदि बच्चों की सीखने की क्षमता संवेदी गत्यात्मक प्रणाली के संबंध है, तो उपयोगी किन जाने वाले कार्यक्रम है, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए जिसमें से 4 ऑप्शन में से आपको छांट के बताना है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। 11 साल के बच्चे के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। क्या दे रहा है, 11 साल के बच्चों के लिए कथन कौन सा सही नहीं है। वे समूह के खेलने लगते हैं, वे नेतृत्व के गुण विकसित कर सकते हैं, वे अनजान बियों के खिलाफ गुस्सा और झुंझलाहट दिखाते हैं, और चौथा है उनका व्यवहार उनके समूह के प्रभावित होता है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा, वे
अजनबियों के खिलाफ गुस्सा और झुंझलाहट दिखाते हैं। ये 11 साल के बच्चों की खासियत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां। एनसीईआरटी द्वारा नवीनतम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अस्तित्व में आई, कब आई थी ये सन आपको बताना है। जो एनसीईआरटी द्वारा नवीनतम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में रूपरेखा में अस्तित्व में कौन सी आई थी ये आपको बताना है। यानी सन 2002 में, 2000 में आई थी, सन 2004 में, या 2005 में, या 2006 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 2005 में। कब आई थी ये? सन 2005 में आई थी। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आमतौर पर एनसीईआरटी के रूप में जाना जाता है, जो अवसरों की समानता सीखने के लिए अवकलन, गुणवत्ता, अनुभवों, शैक्षणिक उद्देश्य जैसे मुद्दों को संबोधित करने की दृष्टि से संचालित किया जाता है। इसी 2005 में एनसीईआरटी आई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। जिस बच्चों की शैक्षिक योग्यता उसकी क्षमता के कम होती है उसे, यानी खाली स्पेस दे रखा है, कहा जाता है। यानी उसे क्या कहा जाता है? जिस बच्चे की शैक्षिक योग्यता उसकी क्षमता से कम होती है उस बच्चों को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन प्रतिभाशाली बच्चा, या पिछड़ा बच्चा, या अपराधी बच्चा, या विकलांग बच्चा। ये 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो उसे क्या कहते हैं? जिस बच्चे की शैक्षिक योग्यता उसकी क्षमता से कम हो उसे पिछड़ा बच्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? पिछड़ा बच्चा कहते हैं। जो सामाजिक आम आबादी से अलग होते हैं, जो सामाजिक जो सामान्य बच्चे हैं उससे अलग होते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिनमें से वे बच्चे शामिल होते हैं जो प्रभावशाली, पिछड़े, मंद, यानी रचनात्मक सीखने की क्षमता रखते हैं, सक्षम होते हैं, सॉरी। अगला है क्वेश्चन नंबर 16वां। एक शिशु अपनी मां का स्पर्श पाकर मुस्कुराता है और खाली जगह दे रखी है, प्रक्रिया का एक उदाहरण है। यानी जो बच्चा शिशु अपनी मां का स्पर्श करते ही पाकर, उसे स्पर्श पाकर ही मुस्कुराता है, वो क्या आएगा? यानी संज्ञात्मक कहलाएगा, जैविक कहलाएगा, सामाजिक भावनात्मक कहलाएगा, या विश्लेषणात्मक कहलाएगा। ये 4 ऑप्शन है जिसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सामाजिक भावनात्मक मुस्कुराता है, यानी सामाजिक भावनाओं के जरिए वह मुस्कुराता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। शिक्षक की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन, शिक्षक को एक आलोचक के रूप में होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, शिक्षक को अच्छे छात्रों का पक्ष लेना चाहिए। और तीसरा, शिक्षा का छात्रों के प्रति मित्रता व्यवहार होना चाहिए। और चौथा, शिक्षक को छात्रों के दूर बनाए रखनी चाहिए। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या हो जाएगा? शैक्षिक समायोजना में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। वे शैक्षिक क्षेत्र में आवश्यक किसी भी परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसका धैर्य और दृढ़ता कक्ष के एक छात्र की सफलता को महत्वपूर्ण में प्रवृत्त करता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 में। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समस्या के केंद्रित है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि समस्या केंद्रित है? ए ऑप्शन, परियोजना। दूसरा, हरिस्ट्रिक। और तीसरा, खोज। और चौथा, उपयुक्त सभी। ये 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो जिसका 18वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी का परियोजना भी कहलाएगा, हस्तशिष्ट कहलाएगा, खोज भी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या कह रहा है? बाल वृद्धि एवं विकास में वृद्धि का संबंध बाल विकास से व्यक्तित्व के किस पहलू से है? ये ऑप्शन, मानसिक। दूसरा, शारीरिक। और तीसरा, चरित्रवाचक। और चौथा, संवेगात्मक। ये 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी शारीरिक।
बच्चों की देखभाल की रुचि रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानसिक विकास और वृद्धि की समझदारी यानी मानसिक बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां, अधिगम अक्षमता निम्नलिखित में से किन कारणों से किस कारकों के द्वारा होती है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन आनुवंशिक कारक, दूसरा शारीरिक कारक और तीसरा पर्यावरणीय कारक और चौथा उपयुक्त सभी। ये 4 ऑप्शन दिए जिसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। कौन सा? उपयुक्त सभी, यानी आनुवंशिक कारक भी हो सकते हैं, शारीरिक कारक और पर्यावरणीय कारक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21वां, अगला है क्वेश्चन नंबर 21वां, एक समस्या ग्रस्त बच्चे के लिए संबंधित सही गुण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला चोरी, दूसरा गुस्से का इजहार, तीसरा सामाजिक रूप से संयोजित और चौथा झूठ बोलना। यानी एक समस्याग्रस्त बच्चे के लिए कौन सा संबंधित गुण सही नहीं है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी तीसरा, जो सामाजिक रूप से ही संयोजित नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 में है, बच्चों में मानसिक मंदता का कारण हो सकता है क्या? ये ऑप्शन गर्भधान के समय कार्यकारी कारण, और दूसरा ऑप्शन मां के गर्भ के अंदर कार्यकारी कारण, और तीसरा जन्म के बाद किसी भी दुर्घटना के कारण, या उपयुक्त सभी। जो बच्चे का मानसिक मंद यानी कम बुद्धि का कारण क्या हो सकता है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर चौथा, यानी सभी कारण हो सकते हैं। यानी गर्भधान के समय जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसके समय भी हो सकता है, माँ के गर्भ के अंदर भी हो सकता है, जन्म के बाद भी, यानी कोई भी दुर्घटना होने के कारण भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23वां, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा ठोस चीजों में अधिक तार्किक हो जाता है लेकिन उनमें अमूर्त विचार का अभाव होता है? ए ऑप्शन पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, दूसरा नवजात जागृत राज्य और अवस्था आएगी यहाँ पर, और तीसरा मूर्त सक्रिय अवस्था, और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्था दिए जिसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 में है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? एनसीएफ, इसमें ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमि होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अनुज्ञाप्रद, दूसरा आधिकारिक, और तीसरा सुविधा और तीसरे और चौथा है ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 24वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी सुविधा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां, एक शिक्षक विद्यार्थी को अच्छी आदतें बनाने के लिए किस प्रकार मदद कर सकता है? पाठ्यक्रम, सहगामी गतिविधियों के आयोजन करके, दूसरा रोल मॉडल आदर्श के द्वारा, तीसरा पुरस्कार और दंड उपयोग करके, और चौथा उपयोग सभी। तो 25 में क्वेश्चन का सही आंसर है यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी सभी कारण हो सकते हैं, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी और ये तीसरा भी। अगला क्वेश्चन नंबर 26वां, एक शिक्षक छात्रों को सीखने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? जो एक शिक्षक छात्रों को सीखने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? अनुशासन बनाए रखकर, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा जागृत करके, और चौथा कहानी लेखन द्वारा। जो एक शिक्षक छात्रों को सीखने के लिए कौन सा उपयोग कर सकते हैं? यानी जिज्ञासा जागृत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 27वां, अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र की आप किस प्रकार सहायता करेंगे? ए ऑप्शन अनुग्रह अंक देकर, दूसरा ऑप्शन पुनः परीक्षा आयोजित करके, और तीसरा ऑप्शन कठिन अवधारणाओं को फिर से पढ़ाकर,
और चौथा माता पिता की निजी ट्यूशन की व्यवस्था करने के लिए कहकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। जो कठिन अवधारणा, जो कमी आती हैं, जो बच्चे को कठिन लगता है, उसे सुधार कर उसे अर्धवार्षिक परीक्षा दिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28वां। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व खाली जगह होता है। ए ऑप्शन अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। कौन सा हो जाएगा? बहिर्मुखी। हम में से अधिकांश के लिए बाल्यावस्था जीवन एक खूबसूरत दौर होता है। यह खेल, कल्पना और मान से जुड़ी होती है, यानी मान जो हमारी जिज्ञासा होती है उससे जुड़ी होती है, एक अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 29वां है। 12 वर्ष के बच्चों के लिए सामाजिक विकास का सबसे अच्छा स्थान क्या है? ये ऑप्शन पड़ोस, दूसरा परिवार, तीसरा खेल और मैदान और चौथा विद्यालय। सबसे अच्छा क्या होगा? तो 12 साल के बच्चे के लिए सामाजिक विकास का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सबसे अच्छा स्रोत यानी खेल का मैदान होता है। जो खेल में ही बच्चा सीखता है समाज में कैसे और क्या विकास होना चाहिए, समाज में कैसे और कैसे रहना चाहिए। 12 साल के बच्चे के सामाजिक विकास का सबसे अच्छा स्थान उसका खेल का मैदान ही है। अगला क्वेश्चन 30वां। शैक्षणिक उत्कृष्टता के इस युग में स्कूल में खेल को, क्रीड़ा को शामिल करने की मांग खाली जगह है। समय की बर्बादी, दूसरा वैज्ञानिक कार्य से बहुत समय लगाना और तीसरा राम या विश्राम के लिए समय देना और चौथा व्यक्ति के समन्वय विकास के लिए। ये 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दिल से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो आप हमसे जुड़ते रहिए, हम आपको ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।